चलिए आज की क्लास बिगिन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मटेरियल में ईओक्यू, बहुत अच्छे से किया था। आज भी हम ईओक्यू ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं ईओक्यू में आगे का पोर्शन। हाँ बिल्कुल सही बोला, मैंने ग्राफ बनवा के छोड़ा था ना, तो ग्राफ तो सबने बना ही लिया। अब थोड़ा सा नई नई टर्म सीखते हैं, थोड़ी सी नई नई टर्म सीखते हैं। तो पहले तो हमने आईसीए के स्टडी मटेरियल से ग्राफ ड्रॉ किया था, यहां लिख लीजिए। जो लास्ट क्लास में गायब थे वो थोड़ा पेजेस छोड़ देना। ड्रॉ ईओक्यू ग्राफ, आपस पड़ोस में देख लो किसने पेज छोड़ने हैं। बेटा आपने अगर ड्रॉ कर लिया है तो मत लिखो, मैंने जानबूझ के लिख दिया है। मैं क्या करता हूं, ये जो लिख रहा हूं ना, ये पूरी स्लाइड्स आपको दूंगा। टाइनी यूआरएल लिंक दिया था ना, मैंने दिया था, उस लिंक के ऊपर आपको ये सारी स्लाइड मिल जाएंगी। कुछ दिन में मैं लिखता जो कुछ भी होना, ये आपको उस पर लिखता मिलता जाएगा। क्यों, कल को अगर आप कुछ रिवाइज कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखा था, कैलकुलेशन गलत कर दी, तो आप कंपेयर कर सकते हो। इन्वेंट्री कंट्रोल नाम के टॉपिक पे आ रहे हैं। अब नया टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। अब मैं आपके सामने क्या करने वाला हूं, एक ग्राफ बनाऊंगा, आप नहीं बनाएंगे। आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से देख के सुंदर वाला ग्राफ बनाएंगे। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप मेरा वाला नहीं बनाएंगे, आप किससे बनाएंगे, आईसीआई वाला। अच्छा एक बात सोचो, मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसको ऑर्डर किया, देखो इस तरीके से। ये क्या है सर, अभी बताता हूं। आपने कहा ये क्या है, मैंने कहा देखो हम क्या कर रहे हैं, जब गुड्स ऑर्डर करते हैं तो गुड्स हमारे पास स्टॉक खूब सारा होता है। लेटर से 3000 यूनिट्स किए थे, आप नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ सुनेंगे। मंथ के एंड तक कितने हो जाते हैं, 0। कुछ स्मेल सी आ रही है ना, गेट बंद कर देना प्लीज। और एक काम कर दो दोस्त, छोटा सा, उनसे बोलोगे प्स, प्स, इनके पास होगा रूम फ्रेशनर, बाहर भी तो आपने कहा कि ठीक है सर, हमारे पास मंथ के शुरू में हो जाता है 3000 और एंड तक आते आते कितना हो जाता है, 0। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूं, मेरी मम्मी ने क्या किया, ऊंचा ऊंचा कर, बस काफी है। मच्छर नहीं है नीचे मार रहे, चल। अब आपने कहा कि सर 3000 का बन जाएगा 0, कुछ दिन में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप देखा क्यों बन जाएगा सर, क्योंकि कंज्यूम हो रहा हो, कंज्यूम होते होते क्या होगा, वो आ जाएगा किस पे, 0 पे। फिर से आपकी मम्मी ने ऑर्डर करा गुड्स को, फिर कुछ दिन तक रहेगा। जैसे यहां पे ऑर्डर किया तो क्या होगा, वापस कूद के ऊपर पहुंच गया, क्लियर है। लेकिन फिर आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, एंड तक आते तो क्या हो जाएगा, तो ये सर्कल चलता है। ये साइकिल समझ में आ रहा है, मुश्किल तो कुछ है नहीं इसमें। अब क्या हुआ, आपने कहा कि सर यहां तक तो समझ में आ गया। मम्मी आपकी बहुत चालाक, वो कहती है ये निकम्मा या निकम्मी एक दिन में गुड्स लेके नहीं आएगा, नहीं लेके आएगी। इन्हें 10 बार सुनाओ तब याद दिलाने पे गुड्स आते हैं। तो मेरे को ना कुछ दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा होता है। मैंने एक बार एक नेट पे मेरे को फोटो मिली थी, मैं आपको वो शेयर करता हूं, देखो बड़ी अच्छी फोटो थी। एक सेकंड रुको, शायद आपकी मम्मी भी कुछ ऐसा करती हूं कि
जा भाई, देखो, दिस इज व्हेन यू नीड टू टेल मी वी नीड मोर मिल्क नॉट हेयर। मतलब यहाँ पर मैंने बता चुका था मेरे उसका बढ़ेगा। हाँ, सही है या नहीं? अरे बहुत सिंपल बात है, आप टाइमली बेस पे ऑर्डर करते हो, मतलब आप कहोगे कि सर एक चीज होती है उसको कहते हैं लीड टाइम। 1 तारीख को मैंने ऑर्डर किया, 16 को ऑर्डर आया, 15 डेज कहलाएगा लीड टाइम। लीड टाइम क्या है? 15 डेज। समझ में आया नहीं? लीड टाइम के बेस पे आप क्या कहोगे? आप कहोगे री ऑर्डर। यहां पे इस लेवल पे आप री ऑर्डर करोगे, तो इसका नाम रख दिया, जा भाई तेरा नामकरण किया मैंने आज से री ऑर्डर लेवल की। तो यहां पे ऑर्डर करना क्यों भाई? आपके घर के किराने से जो ग्रॉसरी है वो तो चलो सामने से आ जाती है, तो टाइम कम लगता है। मैं कई बार ना फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से ऑर्डर करता हूं, वो 3 दिन लेता है, लेकिन कई बार मुझे क्या करना पड़ता है? अमेजोन से करना पड़ता है, तो 15 डेज लेता है कई बार। अरे सर, जब हम बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं तो क्या होता है? आज ऑर्डर करोगे तो सामने वाला भेजेगा, और वो मान लो सामने वाला है बिहार में, मैं बैठा हूं दिल्ली में, तो भेजने में कितना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? महीना भी लग सकता है पहुंचने में। तो लीड टाइम तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता है, एक फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो आप जैसे ही आप एक लेवल बना लेते हो कि जैसे ही इस लेवल को टच करेगा मुझे क्या करना है? री ऑर्डर करना है। किसको समझ नहीं आया? आ गया? आपने कहा ठीक बात है सर, मेरी मम्मी बहुत चालाक। क्यों? वो क्या करती हैं? वो जानबूझ के थोड़ा सा छुपा के रखती हैं। पता है क्यों? सेफ्टी के। वो क्या करती हैं? वो कहती है तू बहुत नालायक है, तू बहुत नालायक है, कब फिनिश कर दे, और फिर जब मेहमान आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा खिलाने को। तो सेफ्टी में छुपा के रखती हैं, जिसे कहते हैं सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। ठीक है? बफर स्टॉक या फिक्स्ड स्टॉक क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो कंपनी वाले छुपा के रख रहे हैं, जो नॉर्मल स्टॉक नहीं है, वो सेफ्टी के लिए। किस बात की सेफ्टी के लिए? आने में अगर कुछ टाइम लग गया, जैसे एक एग्जांपल सोचो, आराम से सोचना और ठंडे दिमाग से सोचना। आप सबके साथ आया हुआ होगा कि आपने कोई चीज ऑर्डर की होगी, आने में कई बार टाइम लग जाता है, तो आप तड़प रहे होते, आई नहीं आई। मेरी मम्मी ये सब चीज देख चुकी, तो उन्होंने क्या किया? पहले ही छुपा के चीज रखी हुई थी, घबराहट। जब परेशान होने लगता हूं तो वो उस समय निकाल के देती हूं, उससे पहले देती। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या कर रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये है 4 टाइम्स ए बैटरी। कौन सी वाली है? 4 टाइम्स ए। आपने जब जो सेल देखे होंगे, बैटरी सेल देखे होंगे, वो 2 टाइम्स ए वाले, मतलब डबल ए बैटरी। अभी डाले हैं कड़ी में सेल, वो होते हैं डबल ए बैटरी। ये है 4 बैटरी। ये आसानी से नहीं मिलती, ये आप ढूंढने जाओ मिलेगी नहीं आसानी से। तो फिर मैं क्या कहूं? मैंने क्या चालाकी की, मैंने कहा ये मैंने एक पैकेट, क्योंकि सेल के अंदर, इसके पेन के अंदर ये बैटरी रखती है, मैंने ये उठा के अपने पास लेके रख ली। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक, सच्ची बता रहा हूं, ये बैटरीज मैं धीरे धीरे करके कंज्यूम कर रहा था, आखिरी बैटरी लगी हुई थी और बैटरी फिनिश। पढ़ाते पढ़ाते चलना बंद पेन। अब क्या करूं? मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टाफ को कॉल किया, मैंने कहा जाके जल्दी से घर पे, मैंने छुपा के बैटरी संभाल के रखी हुई थी, वो लेके आ, सेफ्टी पर्पस के लिए रखी थी, वो लेके आ। क्यों? अमेजोन से जो बैटरी आनी है उसमें लग गया है टाइम, ये आसानी से नहीं मिलती। ठीक है ना? क्योंकि क्या है, आप ध्यान से पढ़ो, 4 टाइम्स ए। डबल ए तो बहुत आराम से मिलती है, ट्रिपल ए भी मिल जाती है, 4 टाइम्स ए वाली मुश्किल से मिलती है, और अमेजोन से आने में लग जाते हैं हफ्ता 10 दिन।
तो जब खत्म हुआ तो मैंने क्या किया, जल्दी से लेके आ। तो मैं उस समय जब ऐसे में कभी क्या होगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सेफ्टी स्टॉक। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर, आप ये समझाना चाह रहे हो कि जो लीड टाइम है जरूरी नहीं एक फिक्स ही हो। मैंने कहा हाँ, लीड टाइम भी अलग अलग तरीके के, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज या नॉर्मल। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं सब लोग मेरे साथ, जल्दी से लिखिए। लीड टाइम, यहां स्पेस छोड़ दीजिएगा। स्पेस क्यों, मैं आपको दिखा देता हूं। आईसीएआई की स्टडी मटेरियल जहां से आपको मैं पढ़वाऊंगा और नोट करवाऊंगा, उसका चार्ट वहां से नोट करवाऊंगा। ये रहा, ठीक है, अभी करवाऊंगा, तो आप स्पेस छोड़ के रखिएगा, मैं अभी करा दूंगा। तो आपने कहा कि सर थोड़ा सा लिखवाइए, मैंने कहा लिखिए, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए। द टाइम गैप, द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर and the date of receiving, रिसीव में आई ई होता है, ई आई होता है, पक्का ना, ये गड़बड़ लग रही है, चलो। रिसीविंग द मटेरियल इन स्टोर for use. Example, on 1st September, example, on 1st September, an order, एक मिनट जरा मैं एक वाइफ को मैसेज कर दूं, एक कॉल आ रहा था। क्या? On 1st September, an order was placed for 5,000 units. On 1st September, an order was placed for 5,000 units. The component was received on, मेरे को क्यों लग रहा है CEI होता है, मेरे को बार बार फील आ रहा था यार, ये EI होता है, EI होता है। चेक करना एक बार, गूगल पे चेक कर लो, अगर गलत हुआ तो तुम्हारी जिंदगी। चलो इसीलिए कहते हैं ये एक बड़ी ई छोटी ई, ये री, जब ऋतु वाला री अलग हो जाता है, रा, ऐसे ये दो चार चीजें है ना, बहुत बवाद है। ये ई आया ना, चलो देखो गलत लोग कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, सर आई होता है। रिसीव्ड ऑन 16 September. Therefore, the lead time is 15 days.
ठीक है। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल क्या है? इट इज द पॉइंट at which an order is placed with the supplier for replenishment of stock. For replenishment of stock, ठीक है, replenishment of stock, ये ठीक है। चलो अब देखिए, अब दो केस बना रहा हूं। When a safety stock is maintained by the organization, पहला केस है जब सेफ्टी स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही। आपने कहा कि सर इसका मीनिंग क्या है? मैंने कहा इसका मीनिंग है दैट इज सेफ्टी स्टॉक इज गिवन इन क्वेश्चन। क्लियर है? अगर सेफ्टी स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब पहला फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल, ये होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज या नॉर्मल लीड पीरियड। अब ध्यान से देखिए क्या है ये। बताओ, अगर देखो दो केस होने वाले, एक हम लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, तुम्हें मालूम है, सोच के बताना, ये सेफ्टी स्टॉक भूल जाओ, अभी कुछ भी नहीं है सेफ्टी स्टॉक। आपको पता है 3000 यूनिट्स 3000 यूनिट्स कंज्यूम होंगे एक महीने में, 1 मंथ में, मतलब 30 डेज। कुछ नहीं कहा जाता तो 1 मंथ में कितने डेज लेते हैं? 30। तो ऑन एवरेज एक डे में 100। समझाने की जरूरत तो नहीं है, पर डे हमारे कितने हैं? 100। अगर मैं आपसे कह दूं आज ऑर्डर करेंगे और 5 डेज बाद गुड्स आएंगे, कितने दिन में आएंगे? 5, मतलब 5 दिन लगेंगे। आप नहीं चाहते स्टॉक आउट, कोई सेफ्टी स्टॉक वगैरह नहीं है, बहुत सीधी बात बोल रहा हूं, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, सिंपल बात बोल रहा हूं। आप नहीं चाहते कि क्या हो? स्टॉक आउट हो। स्टॉक आउट क्या होता है? जब हमारा स्टॉक खत्म हो जाए, मतलब नीड हो लेकिन स्टॉक ना हो, रॉ मटेरियल ना हो, इसे कहते हैं स्टॉक आउट वाली सिचुएशन। क्लियर हो गया स्टॉक आउट क्या है? तो बताओ 30 दिन का महीना है,
कौन सी तारीख को आप ऑर्डर करोगे? बिल्कुल सही। या दूसरे तरीके का क्वेश्चन, 30 दिन का मंथ है, 30 डेज का मंथ है, कितने यूनिट जब आपको स्टॉक में दिखेंगे कि आप ऑर्डर कर दोगे? भी बता दो 500 Okay, please, so well, why don't you follow the 10 plan? On them. Take us. सोच लो। I'm a fast time, fast one. देखो 30 डेज 3000 यूनिट्स, पहली चीज क्लियर। यहां तक किसको क्लियर नहीं कि 30 डेज में कंज्यूम होता है 3000 यूनिट्स। अब मैं ये कह रहा हूं कि 5 डेज लगते हैं गुड्स को आने में, मतलब लीड टाइम मेरा क्या है? 5 डेज। क्लियर है यहां तक? किसको लीड टाइम का मीनिंग क्लियर नहीं है? सच्चे सच्चे बताना। तो मैं ये पूछ रहा हूं कितना स्टॉक बचा होगा कि मैं ऑर्डर करूंगा? समझ में आ गया? 500 क्यों? एक दिन का 100 100, तो 5 डेज का 500। आप कहोगे ये मेरा लीड टाइम के बेस पे मैंने हिसाब लगा लिया कि कब मैं ऑर्डर करूं। अभी लीड टाइम मैं लेके चल रहा हूं नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल टाइम पे लगता है ना। अब नॉर्मल के सिवाय भी कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक बात सोचो, यहां से मान के चलिए आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां से लखनऊ मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर तो होगा, 600। भाई इतना प्रिसाइज नहीं पूछा मैंने इतना प्रिसाइज नहीं पूछा है मैंने राउंड ऑफ लेके बोल दिया 500 किलोमीटर। मान लूं पक्का, दिल पे तो नहीं लगेगी? चल 500 किलोमीटर अगर यहां से लखनऊ है, यहां से लखनऊ मान के चलिए आप वहां से आए और गलती से आप अपनी की वहां छोड़ा है। अब मम्मी हिंदी वाली सुना रही है, गलती से की लेके आ गए, मम्मी क्या प्यार थोड़ी करेंगी, मम्मी का हिंदी वाली सुनाएंगी। वो बात और है लखनऊ वालों की तमीज में है तो तमीज में सुनाएंगे वो। लेकिन जब आप आए, अब 2 तरीके हैं। एक तरीका नॉर्मल कुरियर 2 डेज में पहुंचेगा, पहुंचेगा। एक होता है एक्सप्रेस कुरियर, उसमें आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूं। एक बार मेरे पास एक फादर आए, मैं बैठा था, कहते हैं मुझे ना आज रात तक किसी भी हालत में गुड्स लखनऊ पहुंचानी है, बुक्स आपकी जो है ना लखनऊ पहुंचानी किसी भी हालत। अब क्या बात कर रहे हो भाई साहब, पहुंच ही नहीं सकता। कहता नहीं, आपको जो पैसे एक्स्ट्रा चाहिए आई एम गोइंग टू पे। बस मैंने एक प्रॉमिस किया था जो अगर मेरा फुलफिल नहीं हुआ तो मुझे मेरे घर से निकाल दिया जाएगा। मतलब प्यार प्यार में बोल रहे थे। कहते हैं मेरी बेटी गुस्से वाली है, वो मेरे पे चढ़ गई। मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं आपके सामने कुरियर वाले को कॉल कर रहा हूँ, स्पीकर पे कॉल है। उसने कहा जी पहुंच जाएगा 3 घंटे 3-4 घंटे। 3-4 घंटे में कैसे पहुंचाएगा? कहता है एक्सप्रेस है, प्लेन से भेजूंगा, तुरंत सबसे पहला आपका पहुंचेगा। भेज 2000 रुपये उसमें 2000 रुपीज 2000। बेटा मैंने कहा तू तो यार लूटने बैठ गया। कहता मैं नहीं लूट रहा हूं, कंपनी वालों से बात करो। अब उन्होंने कैसे भेजे कैसे नहीं मुझे मतलब नहीं है। 3-4 आवर्स के अंदर यहां से बुक्स उसके घर पे थी। अब आप कहोगे सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं एक होता है नॉर्मल डिलीवरी टाइम, एक होता है मिनिमम डिलीवरी टाइम। होता है या नहीं? उसको कहूंगा मिनिमम लीड टाइम। तीसरा होता है मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि सर कोई भी रीजन था, मान के चलो आ रहा था और रास्ते में कोई हड़ताल चल रही थी जिसकी वजह से लेट हो गया। हो जाता है कि नहीं हो जाता? कई बार गुड्स लेट हो जाते हैं। आपने कहा हाँ सर हो जाते हैं, इस तो बहुत कॉमन चीज है, डिलीवरी डिले हो जाती है। तो मैंने कहा अगर डिलीवरी डिले हो रही है उसको कहेंगे, उसके चक्कर में आप सोच रहे हो कि अगर ज्यादा से ज्यादा सोचूं कितना डिले हो जाएगा, तो वो टाइम क्या आता है? मैक्सिमम लीड टाइम।
So we got to understand about three delivery times या three lead times. First one is minimum, average या normal, और तीसरा maximum. So मैंने यहाँ पे कौन सा वाला लिया है? एवरेज या नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में तो यही चलेगा ना. अब आपने कहा सर रीऑर्डर कब करें? मैंने कहा याद करो, आपको समझाया था लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में कि 500 यूनिट मैंने छुपा के रख लिए. कितने थे उसमें? एक बार रुक जाओ, पता ही था तो यार, यहीं कहीं मुझे याद नहीं आ रहा था. एक क्वेश्चन था, मेरे को याद आ रहा है, मैं फिर से बता दे रहा. मैंने यहां पे क्या किया, कुछ यूनिट सेफ्टी के मेरी मदर ने छुपा के रख लिए, है ना. तो वो तो है ही है, वो स्पेशल सिचुएशन में यूज करना है जब डिले हो जाए. और आपने कहा ये आप क्या कर रहे हो, एवरेज टाइम कंजम्पशन है या नहीं है ये? तो आप ये कहोगे सर कायदे में जीरो कहां से चालू होगा? यहां से नहीं, यहां से. आप कैसे लेके चलोगे? आप कहोगे 100 यूनिट्स मैंने मान के चलिए संभाल के रखे हैं, और ये है 3100. तो ये 100 यूनिट्स हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं ये है ही नहीं. जब बिजनेस कर रहे होते हैं मान के चलते हैं ये है ही नहीं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मम्मी ने मेरी क्या चालाकी करनी शुरू कर दी, बर्बन के डिब्बे छुपा के रखने लग दिए. क्यों? मैं सारे खा जाता था. तो उन्होंने कहा बेटा तेरे को जितने खाने हैं खा, लेकिन यहां पे जो रखे हैं दूसरी जगह से अगर खाएगा तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी. बिल्कुल यही बोली थी लाइन मेरे मदन, सच्ची बोल रहा हूं. उन्होंने कहा तूने मेरे को इतनी बुरी तरह बेशरम, तूने मेरे बेइज्जत किया है. कई बार मेहमान आते हैं और एक बिस्किट नहीं घर में, मैं पार्ले जी लगा रही हूं उनके सामने. कितना अजीब लगेगा पार्ले जी बिस्किट रखे हुए. उन्होंने कहा तमीज में रह ले, ये डिब्बा यहां पे मान के चल है ही नहीं. तो वो होता है क्या, सेफ्टी स्टॉक. समझ आ गया? तो आपने कहा इस तरीके से लेके चलते हैं. तो आपने क्या कहा, आपने कहा एक तो सेफ्टी स्टॉक और लीड टाइम कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन जो है लीड टाइम में, वो हमारा क्या कहलाता है, रीऑर्डर लेवल. बताओ अब किसको समझ में नहीं आया? सच्ची आ गया? पक्का? अच्छा. आपने कहा कि सर एक बात और बताइए, बफर स्टॉक को वैसे एक और नाम से बुलाया जाता है, उसे कहा जाता है मिनिमम स्टॉक. उसे बोला जाता है मिनिमम स्टॉक. तो इतना रखना ही रखना है, और इसके लिए हम बोल के चलते हैं मान लो ये है ही नहीं. अच्छा, कोई मेरे से कहे एवरेज या लीड टाइम कंजम्पशन को कैसे निकालना है, तो मैं देखो पहले निकालूंगा, यहां लिख लो. वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो क्योंकि एग्जाम में काम में आता है. एवरेज या नॉर्मल लीड पीरियड इज इक्वल टू, अगर कुछ नहीं दिया तो इस तरीके से निकालना है, मैक्सिमम लीड पीरियड प्लस मिनिमम लीड पीरियड डिवाइड बाय 2. एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन ये क्या होते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2. If safety stock is not maintained by organization,
मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड। अब बताऊं, अब देखो आईसीआई यहां गलती करता है, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्या हो गए? उन्होंने क्या किया, ये रहा रीऑर्डर लेवल। एक फॉर्मूला ये लिखा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और लिखा दिस कैन ऑल्टरनेटिवली कैलकुलेटेड एज फॉलोस। दूसरा तरीका ये लिख दिया। ये समझाया नहीं कि कब कौन सा लगाना है, मैंने आपको समझाया है। और अगर कुछ ना समझ में आए तभी ऑल्टरनेटिव लगाना। मतलब क्या है, पहले समझाता हूं मैं आपको। देखो, अगर सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दिया है, मेंटेन या नॉट मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीधी बात है, क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया, मैं रो गया नहीं तो। अगर क्वेश्चन ने सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर मैं तब ऑर्डर करूंगा जब मुझे लगेगा कि अब ऑर्डर कर देना चाहिए, नहीं तो मतलब मैं वर्स्ट सिचुएशन लेके ऑर्डर करूंगा। मैं सिंपल बात ही बोल रहा हूं। वर्स्ट सिचुएशन कैसे होगी? मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 100 नहीं, कंज्यूम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी हर रोज सेम कंजम्पशन हो। कई बार गुड्स आपके पास कम कंज्यूम होते हैं, कई बार ज्यादा मटेरियल। कैसे आप कहोगे? सोचो मेहमान आ गए तो आटा ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। और आप कहीं बाहर खाना खाने गए हो तो आटा कम लगेगा, समझाने की जरूरत तो नहीं। तो डेली 100 का कंजम्पशन तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं होगा। आपने कहा कि सर कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। क्लियर है? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं बता दो अगर डाउट हो तो आपने कहा सर एक बात सोचिए, कभी ज्यादा होगा और कभी कम होगा। अब आपने कहा कि सर देखो आप क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कहा देखो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये सेफ्टी स्टॉक वगैरह नहीं दे रखा तो हम ये लेके चलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हो जाए और आने में भी कुछ सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। ये बात दिमाग में रखते हुए हम लीड टाइम निकालते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सही बात है या नहीं? मान लो 100 की जगह मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में? 150 मान लो। और मान लो 5 दिन की जगह 15 दिन लग रहे हैं। ये 15 नहीं, 15 बहुत ज्यादा हो गया। मान लीजिए 5 की जगह 8 दिन लग रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसका मीनिंग क्या हुआ? 150 इंटू 8 कितना होता है? 1200। 150 इंटू 8 कितना हुआ? तो जब 1200 यूनिट्स रह जाएंगे तब मैं ऑर्डर करूंगा। देखो अगर सेफ्टी स्टॉक है तो घबराने की जरूरत ही नहीं। क्यों? हम नॉर्मल के बेस पे चल रहे हैं। अगर बाय चांस लेट भी हो गया तो सेफ्टी से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब समझ में आई या नहीं आई बात? लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है, बताओ सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो क्या होगा? तो वर्स्ट केस बना के तो चलोगे तुम कि यार ज्यादा से ज्यादा अगर कंज्यूम हो गया और ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइम लगाने में, तो अब ऑर्डर कर दो। क्लियर हो गया या नहीं? तो इंस्टीट्यूट ने क्या गलती की? उन्होंने ये चीज समझाई नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, बस इतना लिख दिया कि एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इंस्टीट्यूट यहां पे थोड़ा सा गलत है। हमें इस तरीके से चलना नहीं है, इंस्टीट्यूट के तरीके से नहीं चलना, क्योंकि वो तो कहीं भी कोई सा भी लगा देगा। पहले हम लॉजिक के हिसाब से लगाएंगे और नहीं हो पा रहा होगा तो कोई सा भी लगा दें। समझ में आया या नहीं आया? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं बोला? क्योंकि देखो क्वेश्चन तो साइलेंट आएगा। इंस्टीट्यूट क्या करेगा जब आंसर देगा, वो उसको लॉजिक पता है। ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूट को लॉजिक नहीं पता, लेकिन बनाते समय लिखा नहीं। क्लियर हो गया? तो जब इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या चालाकी करेंगे, हम बड़ा सिंपल से यही लॉजिक लगाएंगे, और नहीं लग पा रहा लॉजिक किसी वजह से तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो। बात किसको समझ में नहीं आई? तो इसीलिए मैंने प्रॉपर लिखवाया है कि देखो अगर लीड टाइम, अगर सेफ्टी स्टॉक
मेंटेन है तो, अगर मेंटेन नहीं है तो। चलो आगे बढ़े। थर्ड, अब बारी आती है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब ये क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, देखो आज थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लास है, बस आज सिर्फ मीनिंग समझने हैं। थोड़ा सा बोर भी हो गए, क्यों? सिर्फ रीजंस हैं। अच्छा एक बात सोचो, पहले सुनते हैं समझते हैं फिर बताना। आपका ये रीऑर्डर लेवल है, पहले तो सच्ची बताओ यहां तक लीड टाइम किसको डाउट है, रीऑर्डर में किसको डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज बोल देना बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसी के बेस पे आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं तो सोचूंगा आ गया। क्लियर है सबको? अब आपने कहा कि सर मान लेते हैं आपका रीऑर्डर लेवल था 1200 यूनिट्स, ऐसे ही रैंडमली मैंने ले ली, मुझे नहीं मालूम, और या 500 यूनिट्स था, पहले एग्जांपल चल रहा था ना 500, और ये था 3000। जैसे ही 500 यूनिट्स थे, आपने क्या करोगे? आप रीऑर्डर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो आपने कहा इसका मतलब 3000 कभी भी आ सकते हैं हम, आए नहीं है? आ सकते हैं। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? भाई आपने ऑर्डर कर दिया 500 यूनिट, जैसे ही रीच किया आपने क्या किया, दोबारा से ऑर्डर कर दिया 500 पे। अब ऑर्डर कर दिया तो आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है, देर से भी आ सकता है, लेकिन मुझे चाहिए क्या लेवल? मुझे चाहिए मैक्सिमम। आपके स्टॉक ज्यादा से ज्यादा कितना हो? क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे पता चला हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हाँ वेयर हाउस ही नहीं है, तो भाई सामान रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। तो ये सोच के चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लेवल क्या हो सकता है। तो आपने कहा कि सर एक बात सोचो, अब इस सिचुएशन में ये सोचेंगे कि कंजम्पशन मेरी कम से कम है और जल्दी से जल्दी गुड्स आ गए। देखो ध्यान से, मैं कहूंगा माइनस कर देते हैं, बहुत जल्दी गुड्स आए। मान के चलो कंजम्पशन 100 की जगह कितना हो रहा है 80 का, और गुड्स आ गए कितने दिन में? सिर्फ 2 डेज में, जबकि आने कितने एवरेज में कितना था 5 डेज, आ गए कितने में? जस्ट 2 दिन। अब क्लियर हुआ कहना क्या चाह रहा हूं? भाई नॉर्मल कंजम्पशन था 100 का, मैंने कहा मान लो कंजम्पशन कम हुआ, कंजम्पशन कम हुआ और गुड्स भी क्या आ गए? जल्दी आ गए। तो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा लेवल कितना होगा ये सोच रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? आप कहोगे देखो 500 पे ऑर्डर किया, 3000 आने थे, और जब तक नहीं आए तब तक मेरा कितना कंज्यूम हो गया? आपने कहा 80 के हिसाब से कम कंज्यूम हुआ, 80 के हिसाब से, और 2 ही दिन में आ गया, है या नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? आपका मैक्सिमम लेवल। तो आपने क्या किया, ध्यान से सुनो। आप पहला था, ये था रीऑर्डर क्वांटिटी, समझ में आया? पहला है ये है माइनस जो किया, ये मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। हाँ रीऑर्डर लेवल, आई एम सॉरी, रीऑर्डर लेवल, और ये है रीऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। पहले बताओ रीजन समझ में आया है या नहीं आया? देखो जिसको रीजन समझ में आ गया ना, उससे कभी गलती नहीं हो, क्योंकि अगर पेपर में फॉर्मूला भूल भी गए, रीजन बना के लिखाएंगे, और जो रीजन नहीं समझा सिर्फ रट्टा मारेगा कि ये फॉर्मूला अच्छा, इसका ये रट्टा है, इसका ये रट्टा है, उसका पता है क्या होने वाला है? पहली मैथ हल की थी तभी तो सीए में आए थे, यही था। और पता चलेगा इसकी जगह कोई और फॉर्मूला लगाओ, किसी की जगह कुछ और, क्योंकि फॉर्मूला तो आएंगे, और सिर्फ हमारे में नहीं हर जगह आएंगे। फिर कितना एक दिमाग में कितना स्टोर करोगे? ठीक है, तो आपने कहा सर समझ में आ गया। अब मुझे पूरी बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? इसका फॉर्मूला मुझे एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, जिसके भी दोस्त रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, ये वाला प्लीज रिक्वेस्ट है, देखो फेस टू फेस ज्यादा से ज्यादा किया करो, क्योंकि कितना भी अच्छा मैं समझा रहा हूं रिकॉर्डिंग में, यही बात आपको कम समझ में आएगी, क्योंकि अटेंशन लेवल बिल्कुल गिर जाता है उसी चीज का। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में लिखे थोड़ा सा। इट इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक
beyond which stock is not allowed to go up. It is fixed to give an indication of overstocking at any point of time. Maximum stock level is equal to reorder level minus minimum consumption into minimum lead time plus reorder quantity plus reorder quantity. क्या बेटा? अब ऊपर जाना अलाउड नहीं है. अब नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल. कम से कम कितना लेवल होना चाहिए, जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक भी बोल देते हैं. कि कम से कम कितना लेवल होना चाहिए. आपने कहा कि सर, इसके बारे में लिख लेते हैं पहले. इट इज दैट लेवल, it is that level of stock beyond which stock should not fall under normal circumstances. Its main purpose is of setting minimum stock level to alert materials manager to the possibility of स्टॉक आउट. अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं. मिनिमम स्टॉक लेवल, देखो इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है. सेफ्टी स्टॉक मैंने मीनिंग सिखाई दिया है. किसको सेफ्टी स्टॉक का मीनिंग नहीं क्लियर हुआ, पहले बताओ. सबको क्लियर है ना? अब मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूं. अगर आप ध्यान से देखो, मैंने रीऑर्डर लेवल का भी फॉर्मूला बनाया था. इससे सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला बना सकता हूं.
मैथ्स आती है? ये वाला उठा के इस साइड ले जाओ। किसको नहीं आया? आ गया ना बेटा? ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? अब इसमें ऐसे में क्या होता है, मैथ्स कहती है जैसे 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 है ना, तो हम क्या करते हैं 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 कर देते हैं। वैसे ही यहां पे प्लस में है तो ये इधर चला जाएगा LHS पे। मैथ्स इतनी आती है? सच्ची पक्का ना? नहीं आती बोल दो, शर्माने वाली बात नहीं है। कोई डायरेक्ट एंट्री हो या मैथ्स में बिल्कुल बेकार हो तो भी बोल दो, उसमें क्या है। तो आपने कहा कि सर फॉर्मूला बन गया, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन आपने कहा कि सही है, इनटू नॉर्मल या एवरेज लीड टाइम। बोलो किसको नहीं आया है समझ में फॉर्मूला? ये फॉर्मूला पता है जनरली कब लगाया जाता है, मैं तुम्हें बता दूं। जब तुम्हें रीऑर्डर लेवल ना दिया हो और तुम्हें निकालना हो, और तुम्हें निकालना कौन से वाले फॉर्मूला से हो? ये सेकंड वाले फॉर्मूला से, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। एक बात सोचो ना, मैक्सिमम में से एवरेज माइनस कर दिया तो मिनिमम आ गया, ये कहना चाह रहे। समझ आया? समझ आया या नहीं आया? किसको यहां तक क्लियर नहीं है? अच्छा, एवरेज स्टॉक लेवल तो सबको आता है, फिर भी लिख लो। 5th है 4th है? पक्का मैंने काउंटिंग से ही लिखी है? अच्छा चलो, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2 अपॉन 2। If safety stock is given in question, we will use this formula. अगर सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या है फॉर्मूला बता। एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी या मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ, ध्यान से सुनना ये क्या लिखने जा रहा हूं, बात आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। आ गया समझ में? जैसे आप EOQ भी कहते हैं। आपने का क्या मतलब हुआ इसका, मैं समझा देता हूं फिर भी। देखो, जैसे 3000 का ऑर्डर, 3000 आपके पास, आपको याद होगा कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे। याद आया या नहीं आया कि ऑन एवरेज हर समय हमारे पास हाफ स्टॉक पड़ा रहेगा। कुछ दिन ज्यादा होगा, कुछ दिन कम होगा, लेकिन हम लेके चलते सब हर रोज सेम बराबर होगा। ये याद आ गया या नहीं? अगर किसी को नहीं आता बोलो, देखा है
सेकंड क्लास में अच्छे से समझाया था, मैथ्स करके दिखाई थी, सम टू एन एटम वाली। आपने कहा उसके साथ मम्मी ने जो छुपा के रखा हुआ है वो भी तो है, हर समय पड़ा रहता है। 3000 का आधा 1500 तो पड़ा ही रहता है स्टॉक में। साथ में एक और चीज पड़ी रहती है, सेफ्टी स्टॉक। कितनी? 100 की। याद आ गया? लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी लिया था मैंने। 2 तरीके से करना सिखाया था, मेरे को मिल नहीं रहा है वो क्वेश्चन, पता नहीं कहां चला गया। मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसमें ऑल्टरनेट तरीके से, 2 तरीके से कराया था कि ये देखो, ये रहा। मैंने 2 तरीके से आपको एवरेज स्टॉक निकालना सिखाया था उसमें। एक मैंने कहा था देखो सेफ्टी स्टॉक ये 1000 दिख रहा है, प्लस एवरेज मतलब हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। हाँ ये पहला वाला। सच्ची बोलो किसको नहीं समझ आया? आ गया? आ गया? तो मैंने आपको कहा था कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला यहां पे लिखवा दिया ताकि तुम कल को लड़खड़ा ना जाओ। फिर से यहां पे फिर से क्या है, फिर से यहां पे 2 चॉइसेस हैं, आप कोई सी भी लगा सकते हो। आपको नेचुरल सी बात है, सेफ्टी स्टॉक दिया होगा तो नीचे वाला लगाओगे, नहीं दिया होगा तो ऊपर वाला लगा दो। अब हम क्या करें, जल्दी से इंस्टीट्यूट की बुक से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं। वो डायग्राम क्या है? आप कहोगे इसकी जरूरत क्या है सर, पेपर में बनाने को आएगा, थ्योरी आएगी तो क्या करोगे फिर? स्टॉक कंट्रोल चार्ट बनाओ, जल्दी जल्दी नोट करो। जहां स्पेस छोड़ा था ना शुरुआत में, इन्वेंट्री कंट्रोल के जस्ट बाद, फॉर्मूला तो सारे लिखवा दिए, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस खेलनी है। किसी के साथ बैठ जाओ ताकि दिखते हैं, इनके साथ या किसी के साथ बैठ जाओ। अभी गाइड कर देना क्या क्या निकला इनका, लेट आए थे ना। बनाया मैंने भी यही है, लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इनकी सुंदर। जल्दी करो। बफर स्टॉक के और नाम भी लिख सकते हैं आप। एक होता है सेफ्टी स्टॉक, एक होता है मिनिमम स्टॉक। डन, गुड। तबीयत ठीक नहीं है आपकी बेटा? चलो कोई बात। अब मुझे एक बात बताइए, आज है टाइम की शॉर्टेज। अब मैं क्वेश्चन कराऊं पहले,
या डेरिवेशन, एक ही चीज करा सकता हूं, डेरिवेशन ऑफ ई। ओके, जो आप बोलोगे वो होगा क्वेश्चन, या फिर डेरिवेशन, या एक काम करते हैं बहुत तेजी से क्वेश्चन करें और फिर क्वेश्चन करा दूं। मिनिमम स्टॉक, मैं जानबूझ के क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि तुम्हारा बेस बन जाए। नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ होमवर्क पेंडिंग भी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आज मैं अभी क्या कर रहा हूं, जल्दी से डेरिवेशन क्वेश्चन करा रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन खत्म कर दूंगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, डेरिवेशन करने से पहले जो डेरिवेशन करना चाह रहा हूं, डिफरेंशिएशन हल्का सा एक होता है, देखो मैं हल्का सा बता देता हूं, अगर आपको आता हो तो बेस्ट है, नहीं आता तो सुन लो। ऐसे होता है, देखो एक होता है जैसे लिखा है dx² अपॉन dx, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको सही तरीके से, तो इसको बोलते हैं 2x। अगर यहां पे x³ का करना होता, हाँ, तो वो 3x²। जिसको नहीं आता रिक्वेस्ट है, ये क्या है ना, हाँ तो नहीं आता ना, छोड़ दो कुछ बेकार से, पता नहीं क्या क्या है यार, अजीब सी चीज है। नहीं पता नहीं भाई क्या है ना। अजीत बाबू चिंता ना करो, करेंगे नहीं डेरिवेशन, हम हल्का सा समझेंगे, देखेंगे, अगर आता हो तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना ऐसा ही होता है। भाई मैं क्या करूं, तुम्हारी इच्छा है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, 10 बार डेरिवेशन देखना, ये बेस्ट है ना, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन थोड़ी सिखाऊंगा बैठा के, उसकी तो एक क्लास लग जाएगी इसी में ज्यादा। अच्छा, तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे। पेज उधर पास कर देना बेटा, उसको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा मैं, बाकी को जिसको नहीं मिले ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। अब जल्दी देखो, बातें नहीं। क्वेश्चन 16 इधर देखो स्क्रीन पे, कहता टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज, नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वैसे भी अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम दिया तो एवरेज निकाल के नॉर्मल निकाल सकते थे, है ना। रीऑर्डर क्वांटिटी इतनी मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी ए और बी की, ठीक है। रीऑर्डर पीरियड मतलब रीऑर्डर टाइम, कितना टाइम लगेगा, मतलब लीड टाइम से कहते हैं, ठीक है। 4 to 6 मतलब एवरेज हो गया 5 और बी का हो गया 3। किसी को समझाना है एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज आता है सबको निकालना, चलो। कैलकुलेट फॉर ईच लेवल, ईच कंपोनेंट, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। बेटा मैं एक बात बोलूंगा, रिक्वेस्ट है, यहां पे हो सकता है कुछ को ना आता हो कोई पॉइंट, जैसे एवरेज निकालना ना आता हो तो बोल देना बेशरम होके। ये मत सोचना कि यार बाकी लोग सोचेंगे तो क्या होगा। जैसे मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसको नहीं आता भाई, डिफरेंशिएशन तो नहीं आता, क्या हो गया उसमें, है ना। चलिए पहला पॉइंट, अब फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका, आंखें बंद करो और दिमाग में सोचो क्या फॉर्मूला है, और फिर कंपेयर करो, सही बनाया है गलत बनाया, करो कोई बात नहीं, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है याद करने का। आंखें बंद करो और सोचो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, यहां पे सेफ्टी स्टॉक दे रखा है क्या? तो दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम। याद आया सब? मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूं, फॉर्मूला सब भूल जाने वाले हो, तो एक ही तरीका है उसको, जब भी फॉर्मूला करो 2 मिनट का ब्रेक लो, सांस लो, अभी करते समय दिमाग में रिकॉल करो क्या फॉर्मूला, और बोलो उसको।
जब भूल जाओ तो देखो, फिर से बोलो बेटा, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये मत सोचना आखिरी दिन कर लूंगा, कुछ नहीं होगा आखिरी दिन। चलिए, तो आपका फॉर्मूला था मैक्सिमम कंजम्पशन टाइम्स नॉर्म मैक्सिमम लीड टाइम। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी तरीके से A एंड B 75 पर वीक मल्टीप्लाई 6 वीक, और B का कितना था, ये भी 75 पर वीक, लेकिन वीक्स इन्होंने मैक्सिमम 4 दे रखे हैं। 450 यूनिट्स ऐड नहीं करना है गलती से भी, एंड 300 यूनिट्स ऐड क्यों नहीं करना सर, क्योंकि मटेरियल ही अलग तरीके का है, नमक और आटा अलग अलग है, ऐड थोड़ी करोगे। बी मिनिमम लेवल। अब सब लोग आंखें बंद करके सोचो, देखो कोई बहाना नहीं लगाएगा कि नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, आंखें बंद करो, चलो सब सोचो क्या फॉर्मूला है, गलत होगा घबराना नहीं, बोलो मत, सोचो और उसके बाद कंपेयर करो। देखो मैंने अभी अभी रीऑर्डर लगाया है, निकाला है, तो नेचुरल सी बात है पहला वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, रीऑर्डर लेवल। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस, ध्यान से देखो, नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम या नॉर्मल लीड टाइम। पीछे देखने में शर्माना नहीं, फॉर्मूला आपकी कॉपी में। एक बात याद रखना, आप अभी स्टूडेंट हो, पूरी गलती करने का हक है आपको, जितनी गलती करनी है कर लो। फोर 450 यूनिट्स इसके आए अभी अभी, और 300 यूनिट्स इसके आए। अब दोनों की नॉर्मल कंजम्पशन देखनी है, 75 50 दे रखी है दोनों की नॉर्मल कंजम्पशन। यहां पे एवरेज कैसे निकलेगा, 5 कैसे, मैं निकाल के दिखा दे रहा, 4 + 6/2, और ये है 2 + 4/2। हो गया है। सी क्या मांगा है, मैक्सिमम लेवल। अब फिर से फॉर्मूला सोचो दिमाग में, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, और पीछे फॉर्मूला देखने में शर्माना नहीं, आप ही की कॉपी है, खूब देखो। A B रीऑर्डर अभी निकाला, 450 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स, माइनस
25 टाइम्स 4 और ये हो गया -25 टाइम्स 2। चेक करते जाओ, नहीं समझ में आया तो बोलो। प्लस अभी निकाला ये रीऑर्डर क्वांटिटी, निकाला था ये? नहीं निकाला, नहीं दी हुई है क्वेश्चन। 300 और 500। नीचे वाला क्या है? 750। इसके बाद लास्ट और नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डेंजर लेवल। यहां पे डेंजर लेवल दिख रहा है ना, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एवरेज स्टॉक लेवल, ये क्वेश्चन आपका पेपर में 5 मार्क्स का सीधे सीधे उठ के आता है। क्या हुआ बेटा, कहां फंसे? और अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूं जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 क्लासेस का और है बस। ये चैप्टर फिनिश और तुम्हारा टेस्ट उसके जस्ट 2 क्लास के बाद खत्म होने के 2 क्लास के बाद आपका ये चैप्टर का टेस्ट है। बहुत ज्यादा नहीं रह गया, क्लियर बोल दूं? कितना आया है? और नीचे बोलिए, किसी को डाउट है? आज मैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ ज्यादा नहीं कराया इसलिए इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूं। सॉरी, आज क्लास जल्दी वाइंड अप करनी पड़ेगी। आगे मैं लंबी लूंगा क्लास, आज थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूं। लेकिन हम लोग आगे क्या किया करेंगे, ज्यादा पढ़ा करेंगे, क्योंकि देखो जितना जल्दी कोर्स खत्म होगा उतना तुम्हारे लिए बेटर है। ठीक है? बोलो, किसी को यहां तक डाउट? चलिए, आज के लिए इतना ही। आज के लिए टाटा बाय बाय।